360 की फ्रंट कैमरा ऐड किया है, तो हमने डोर वाइजर इंस्टॉल किया जो प्रॉपर जेन्युइन टोयोटा रहने वाला है। पार्शल ट्रे की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। तो कंप्लीट कार का जो इंटीरियर है वो आपको कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। एम्बिएंट लाइटिंग की तो उसका जो इंस्टॉलेशन है वो भी किया गया है। इनका शोल्डर इंस्टॉल किया है। डायमंड 2K सीरीज का जो स्टीरियो है वो इंस्टॉल किया गया है। डायमंड 2K जेन्युइन है, ठीक है। 2K रेगुलेशन के साथ आता है। तो यहाँ पे आप एक कैमरे के जो एंगल्स हैं वो चेक कर सकते हैं किस तरीके से रहेगा और व्यू किस तरीके से आ रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लाइट का रिस्पॉन्स अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि अभी डे टाइम ही है लेकिन रिस्पॉन्स आपको प्रॉपर जो है वो देखने को मिल जाएगा। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ अभी कार बेच सीरीज करोल बाग में। अपने सामने खड़ी है टोयोटा हाईराइडर। सबसे पहले मिलते हैं मंजे भाई से। मंजे भाई कैसे हैं आप? हमेशा की तरह बहुत बड़ा भाई। मंजे भाई हाईराइडर का कौन सा वेरिएंट रहने वाला है अपना? हाईराइडर का ये एस मॉडल रहने वाला जो कि ई मॉडल से ऊपर की मॉडल है ये। और इस गाड़ी के अंदर बेसिकली स्टॉक स्क्रीन लग के आता है, स्पीकर्स लग के आते हैं। हमने इसके अंदर कस्टमाइज किया इंटीरियर, साथ में हेडलाइट के अंदर एलईडी सॉल्यूशन, और इसके साथ जो स्टॉक स्क्रीन था उसको रिमूव करके 360 डिग्री कैमरा भी ऐड किया है। ठीक है, मतलब कि ऑलमोस्ट सारा ही काम एक तरीके से इस वाली कार में किया गया है और गाड़ी का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। फाइनल के ऊपर गाड़ी जो है अपना चल रही है। बिल्कुल। तो क्या कुछ रहने वाला है कार के फ्रंट पोर्शन से? फ्रंट पोर्शन की बात करूँ तो फ्रंट में हमने 360 की फ्रंट कैमरा ऐड किया है जो आपको देखने को मिल रहा होगा। साथ में हमने इसके अंदर 350 वॉट्स की एलईडी इंस्टॉल किया जो कि इसकी पिक पावर रहती है, स्टेबल पावर कम से कम 320 तक आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। यही नहीं, हमारे पास ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन में हमारे पास हाईराइडर के लिए ई और एस मॉडल के लिए ही, दोनों मॉडल के लिए ये सारी चीज़ें ऑप्शन रहती है। जो कि आपकी ये कॉर्नर से और व्हील आर्च है, ये हमारे पास आपको ग्लॉसी मिल जाएगा जैसे कि वी मॉडल और जी मॉडल में आता है। तो ये हमारे वी मॉडल वाली जो हमारे पास जो रेंज जो स्टार्ट होती है, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएगी। इसके साथ आपको स्टॉक अलॉय मिल जाएगा। अगर स्टॉक अलॉय की बात कर लूँ प्राइस की, तो आपको 36,000 रुपये के अंदर हाईराइडर के अंदर मैं आपको अलॉय व्हील फिट करके दे दूंगा। सिर्फ और सिर्फ 36,000 रुपये के अंदर टोयोटा जेन्युइन अलॉय जो हाईराइडर के जेन्युइन रहता है। और किसी को ग्राउंड टावर लगवाना हो तो? किसी को ग्रैंडर लगाने वाला तो वो उसका प्राइजेस जो है हमारे पास बेस टॉप पे ई मॉडल के लिए 25,000 रुपये रहने वाला, एस मॉडल के लिए 29,000 रुपये रहने वाला। ठीक है, इसमें भी अपने पास 2 ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं जी। बाकी क्या रहेगा अपना? बाकी इसके अंदर रूफ रेल ऑलरेडी कंपनी स्टॉक लगा के देती है। इसके साथ हमने डोर वाइजर इंस्टॉल किया जो प्रॉपर जेन्युइन टोयोटा रहने वाला है। तो वो गार्निश देखने को मिल रहा होगा, प्रॉपर GFX ब्रांड के अंदर रहने वाला। आफ्टर मार्केट आती है ये प्रोडक्ट, जेन्युइन आती नहीं है। जेन्युइन आपको मिलेगी तो 4 पीसेस आपको मिलेगी रिप्लेसमेंट पार्ट। क्वार्टर ग्लास के लिए आपको पूरा क्वार्टर ग्लास चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये 6 पीस में फुलफिल हो जाएगा। ठीक है जी। इसके साथ नेक्सा जेन्युइन ही, मतलब आपको बात करूँ नेक्सा, मेरी वर्ड इसलिए नेक्सा निकल रहा है, टोयोटा और नेक्सा की सारी पार्टें सेम है। और हमने जैसे डोर वाइजर बताया आपको, डोर वाइजर भी ग्रैंड विटारा के अंदर भी आपको यही देखने को मिलेगा और आपकी गाड़ी में भी यही देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो वैसे ही हमारा साइड मोल्डिंग है। आपको साइड मोल्डिंग 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। टोयोटा के लिए एक अलग ऑप्शन आता है, हाईराइडर के लिए और विटारा के लिए अलग ऑप्शन आता है। पर सर ने इसके अंदर विटारा वाला चॉइस किया क्योंकि ये आता है आपको प्रॉपर्ली ग्लॉस के अंदर। तो इसमें आपको ग्लॉस एंड क्रोम का जो इंसर्ट है वो देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल। और गाड़ी कलर के हिसाब से काफ़ी अच्छे से ये अपना सूट भी कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आपके टोयोटा वाला मैट के अंदर आता है तो कस्टमर की चॉइस होती है, आप मुझे विटारा वाला नेक्सा वाला ही लगा दो। तो दोनों ही की अवेलेबिलिटी हमारे पास अवेलेबल होता है। इसके साथ मैं बैक प्रोफाइल के अंदर कुछ डिस्कस कर लूँ मैं कुछ पार्ट्स की, तो पार्ट्स के अंदर रिक्वायरमेंट काफ़ी सारी चीज़ों की रहती है। तो गार्निशिंग की बात करूँ तो बैकडोर गार्निशिंग हमारे पास अवेलेबल होता है। नेक्सा जेन्युइन होता है जो कि आपकी दोनों बोथ कार के लिए होते हैं। इसके साथ रिफ्लेक्टर गार्निश मिल जाएगा आपको, दोनों ही कार के लिए अवेलेबल है, जिसमें आपको टोयोटा के लिए भी मिल जाएगा, आपको नेक्सा के अंदर भी मिल जाएगा। टैंक क्रोम, बैकडोर क्रोम दोनों ही अवेलेबल है। सेम चीज़ आपको, सेम फार्मूला है। नेक्सा भी टोयोटा भी एक ही पार्ट है, दोनों ही पार्ट इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अलावा हमने बूट के अंदर आपको पार्शल ट्रे की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। इसके साथ आपको बूट लाइट इज द कॉम्प्लीमेंट, हम आपको कॉम्प्लीमेंट लगा के दे देंगे। 12 वोल्ट की सॉकेट की अवेलेबिलिटी चाहिए वो भी हमारे पास अवेलेबल है, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। प्रॉपर OEM में। बाकी इसमें 360 कैमरा लगाया गया है। तो रियर कैमरा जो है उसकी प्लेसमेंट आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पर रहेगी। अभी आप यहाँ पर 2 कैमरा देख रहे हैं, एक अपना डमी हो चुका है, दूसरा वर्किंग रहेगा। बिल्कुल। इसके साथ रिफ्लेक्टर मैट्रिक्स में आपको रिमूव करा सकते हो। ताइवान और चाइना दोनों ही अवेलेबल है, दोनों ही लगा सकते हो। 1500 रुपये से हमारे पास रिफ्लेक्टर की रेंज स्टार्ट है। तो ये सारा काम रहेगा कार के एक्सटीरियर से। मूव करते हैं आप कार के इंटीरियर में। नेक्स्ट अपडेट भाई इंटीरियर से रहता है। इंटीरियर के नाम इसके अंदर हमने किया लग्जरी इंटीरियर, जो कि आपको मिलता है 13,999 रुपये के अंदर। और इससे पहले हमने इसमें किया नॉइस कैंसिलेशन डैम्पिंग की। डैम्पिंग की बात करूँ तो इसमें हमने किया है बॉल मैक्सी डैम्पिंग 2.5 mm के अंदर, जो रसिन ब्रांड के अंदर रहता है। और ये जो आप जो इसकी क्वालिटी बिल्ड की देख रहे होंगे, तो ये डैम्पिंग का कमाल है। और ये
विदाउट डैम्पिंग का कमाल है। तो ये दोनों ही साउंड्स का फर्क आपको देखने को मिल जाएगा डैम्पिंग के कारण। ठीक है जी। इसके साथ हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया वेलकम प्लेट जो हाइलाइटर के अंदर मिल जाता है। ठीक है। और इसके साथ हमने इसमें एम्बिएंट लाइट भी इंस्टॉल किया है जो कि K4 सीरीज के अंदर आपको 10 पीसेस के अंदर मिल जाता है। तो एम्बिएंट लाइट दिखाने से पहले हम लोग इंटीरियर को डिस्कस कर लेते हैं। तो कंप्लीट कार का जो इंटीरियर है वो आपको कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें सबसे पहले इसके डोर पैनल की, तो यहाँ पे आप चेक करोगे कंप्लीट पोर्शन आपको फैब्रिक फिनिश के साथ मिलता है और ब्लैक कलर के साथ मिलता है। इसको कम्प्लीटली लेदर रैपिंग जो है वो करी गई है और इसके ऊपर आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच वाला पार्ट जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अपर पार्ट आप चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको प्रॉपर स्टिचिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। लोअर पार्ट पे देखेंगे तो इसके ऊपर भी आपको डबल सिलाई के साथ स्टिचिंग जो है वो देखने को मिल जाने वाली है। ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से रहने वाला है। बिल्कुल। इसके अलावा क्या रहने वाला है अपना? इसके अलावा हमने इसमें फ्लोरिंग भी की है जो नीचे चेकमेट की फ्लोरिंग देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद अगर हम बात करें सीट कवर्स की, तो आप यहाँ पर चेक करेंगे फुल बकेट सीट कवर जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है, जो कि अपना सेम कॉम्बिनेशन के साथ जो है अपना रहने वाला है। और इसी इंटीरियर के साथ इसको भी कस्टमाइज यहाँ पर किया गया है। इसकी भी आप फिट फिनिश चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके से अपना रहेगी। डिजाइन की बात करेंगे, अपर पार्ट के ऊपर आपको बटवी डिजाइन, सेंटर वाले पार्ट के ऊपर आपको परफोरेशन जो है वो देखने को यहाँ पर मिल जाने वाली है। डुअल टोन कॉम्बिनेशन जो है वो अपना यहाँ पर भी रहने वाला है। नेक्स्ट अपडेट रहेगा डैशबोर्ड के ऊपर, ये भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। सेम कॉम्बिनेशन आपको इसके डैशबोर्ड वाले पार्ट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप नी वाले पार्ट के ऊपर जो है वो भी देख सकते हैं और पुश बटन वाले पार्ट के ऊपर जो है वो भी आपको मिल जाने वाला है। तो दोस्तों बैठ चुका हूँ ड्राइवर सीट पर। यहाँ पर बैठने के बाद कैसा कुछ व्यू आने वाला है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिल्कुल लग्जूरियस फील आने वाला है और हाइलाइटर को जो है वो बिल्कुल ही अंदर से जो है वो प्रीमियम तरीके से कस्टमाइज किया जा चुका है। एक एक अपडेट की अगर हम बात करें तो मैंने आपको डैशबोर्ड वाला पीस दिखा दिया था, इस वाले पीस को भी रैप किया गया है। इसके अलावा ये वाला पार्ट जो है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पुश बटन के साइड में किस तरीके से आपको फिट फिनिश देखने को मिल जा रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नोटेबल काम रहेगा, सफाई के साथ काम जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एम्बिएंट लाइटिंग की, तो उसका जो इंस्टॉलेशन है वो भी किया गया है, जो कि आप यहाँ पर चेकआउट कर रहे हैं। कितने पीस रहने वाले मंजे भाई एम्बिएंट लाइट? ये प्रॉपर्ली आप देखने को मिल रहा है यहाँ पे 6 पीस लगा और 2 डैशबोर्ड है। हाँ, 4 डोर है, कंप्लीट 6 पीस है भाई। और ये अपना K4 सीरीज की रहेगी। और इसकी भी फिट फिनिश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप चेक करें प्रॉपर सफाई के साथ जो है इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। कहीं भी शार्पनेस नहीं है या फिर कहीं पर बाहर ज़्यादा नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है कि अनइवन जो है वो इसको इंस्टॉल किया गया है। तो 4 पीस दरवाजों में और 2 पीस आपको डैशबोर्ड के ऊपर, 1 पीस यहाँ पर और 1 पीस आप यहाँ पर देख सकते हैं। अपने पास और भी ऑप्शन मिल जाते हैं एम्बिएंट लाइट के अंदर, जैसे कि आप चाहें तो इसमें कार्डी वगैरह की भी ऑप्शन है, प्रॉपर एम्बिएंट की भी ऑप्शन है। अलग अलग वेराइटीज आती है, अलग अलग तरीके से आप लगवा सकते हैं अपनी कार के अंदर। तो ये हो गई बात अपनी एम्बिएंट लाइटिंग की। इसके अलावा क्या रहने वाला है अपना? इसके अलावा हमने इसके अंदर सनग्लास होल्डर इंस्टॉल किया है जो आपको प्रॉपर OEM देखने को मिल रहा होगा। ठीक है। ये भी आपका एक जेन्युइन पार्ट मिल जाता है आपको। इसके साथ हमने इसके अंदर जो पीछे का रियर आर्मरेस्ट की इंस्टॉलेशन है, बॉक्सेस, वो भी देखने को मिल रहा होगा आपको किस तरीके से हमारी इसकी फिटिंग और फिनिशिंग रहती है। नीचे हम मैट की बात करें तो मैट भैया ने ऑलरेडी फ्लोरिंग कराने के बाद एक ग्लास मैट डलवाया, जो कि मैं रिकमेंड तो नहीं करता हूँ, काफ़ी मोटा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि ये गाड़ी ऑलरेडी S मॉडल है तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लग के आती है। अगर E मॉडल की बात करूँ तो हम आप स्क्रीन रिप्लेस करा सकते हो, साइड पे सारी ग्लॉस, ये जितने भी पार्ट आप देखने को मिल रहा होगा ये सब ग्लॉस में कन्वर्जन करा सकते हो। स्विच प्लेट हो गया, AC वेंट हो गया, सेंटर AC वेंट हो गया, साइड AC वेंट हो गया। अगर आपकी E मॉडल है तो आपको इनर हैंडल भी रिप्लेस करा सकते हो। ये कंसोल्स का ये कवर देखने को मिल जाता है, फ्रंट USB, बैक USB पोर्ट्स, ये सारे पार्ट जो हैं ये आप रिप्लेस करा सकते हो अपने वाली मॉडल E मॉडल के अंदर। तो मतलब चाहे E हो, चाहे अपने पास S हो, कोई भी वेरिएंट हो, चाहे V वेरिएंट भी हो, हाँ, तो उसमें भी काम यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है सारी। बाकी अब मेन बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वाली कार में जो सिस्टम लग के आता है वो यहाँ पे रखा हुआ है और ये बिल्कुल बेसिक सा सिस्टम है। इसमें हालांकि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की जो कनेक्टिविटी है वो तो मिलती है, बट इसके अंदर आपको 360 सपोर्ट नहीं मिलता है। नहीं। तो यहाँ पे उसको चेंज करके यहाँ पे अपना फर्स्ट ऑफ ऑल डायमंड 2K सीरीज का जो स्टीरियो है वो इंस्टॉल किया गया है। साइज क्या रहेगा अप्रोक्सीमेटली? ये 10.1 इंचेस के अंदर साइज रहने वाला डायमंड का, डायमंड 2K जेनमन है। ठीक है। 2K रेगुलेशन के साथ आता है और ये डायमंड ब्रांड्स है। और ये कारप्ले ऑटोनेट की दोनों की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है इसकी, जेडलिंक के थ्रू इसकी कनेक्टिविटी मिल जाती है और 360 के साथ ये आपका वर्ड भी मिल जाता है। बात करूँ इसके अंदर कैलिब्रेशन की, तो अभी तो कोई कैलिब्रेशन इसमें हुआ नहीं, जिसके कारण आपको ये देखने को मिल रहा होगा। और ये आफ्टर कैलिब्रेशन के बाद आपको ये प्रॉपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप एक कैमरे के जो एंगल्स हैं वो चेक कर सकते हैं किस तरीके से रहेगा और व्यू किस तरीके से आ रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वही है, कैलिब्रेशन हो जाएगी तो हल्का फुल्का जो ब्लर दिख रहा है आपको, ये सब चीज़ें हट जाएंगी, क्योंकि ये कैलिब्रेशन के लिए जो है सेपरेट एक जगह पे जाएगी गाड़ी। तो अभी यहाँ पे इसकी बिलिंग वगैरह हो जाएगी, बाहर जाएगी, उसके बाद वहीं से जो है वो अपना गाड़ी घर चली जाएगी कैलिब्रेशन होने के बाद। और रीज़न ये भी था, स्टॉक स्क्रीन हटाने का रीज़न ये था कि इसके अंदर आपको एक यूट्यूब
की कनेक्टिविटी मिल जाती है, वीडियो प्ले की कनेक्टिविटी मिल जाती है, जो तो कि ये भी उस एक वाले रीज़न स्टूडियो था में नहीं इसका। मिलेगी। हाँ, और इसमें आप अलग अलग एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे क्रोम बिल्कुल, ब्राउजर हो गया, फैन भी इसमें आता है, इसको भी आप ऑन रख सकते हैं ताकि आपके जो स्टूडियो की एफिशिएंसी है वो बढ़ सके। बाकी आप चेक करें, ओरिजिनल थीम आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल जाएगी और एक अलग लुक आ जाता है यूट्यूब वगैरह जेड लिंक के थ्रू, टी लिंक के थ्रू आप इसके साथ एंड्रॉइड एप्पल CarPlay कनेक्ट कर बिल्कुल। सकते हैं। अगर आपके पास एस मॉडल है, आप चाहते हैं कि मुझे स्टॉक स्क्रीन के अंदर ही मुझे यूट्यूब प्ले करना है, दूसरा मुझे इसी के अंदर 360 ऐड करना है, तो दोनों ही पॉसिबल है। एक आपको लगेगा पिकासो, उसका खर्चा 6,000 से लेके 15 से 20,000 तक आती है पिकासो की। दूसरा अगर 360 चाहिए आपको, दूसरा आपको 360 चाहिए, तो आपको इसी स्टॉक स्क्रीन के अंदर हम आपको 360 लगा के दे देंगे, जिसका खर्चा 12,000 से लेकर 18,000 तक के बीच में। दोनों ही मॉडल की बात करूँ तो दोनों खर्चे आप मिला लो तो कम से कम आपको 40,000 रुपये के आसपास चला जाता है, बट हमने इस गाड़ी के अंदर 20,000 रुपये के अंदर ये दोनों काम कंप्लीट कर दिया। मतलब कि वो चेंज कराना उतना वर्थ नहीं रहेगा, स्क्रीन साइज भी छोटा रहेगा और आपको काफ़ी सारी लिमिटेशंस फिर भी देखने को मिलेंगी, बट इस कंडीशन में जो है वो आपको लिमिटेशन वगैरह नहीं है, आप प्रॉपर यूज़ इसको कर सकते हैं। तो बिल्कुल। ये सारा काम रहेगा। स्पीकर में कोई अपडेट किया है आपने? स्पीकर स्टॉक रहने वाला है, अगर आप चाहें तो अपडेट करा सकते हैं, हमारे पास ढेर सारा रेंज स्पीकर का मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारा काम जो है वो रहने वाला है इस वाली कार के अंदर, जो कि हमने आपको दिखा दिया है। और हाई राइडर के जो एस वेरिएंट आता है उसके हिसाब से इस वाली कार में ये फुल काम जो है वो किया गया है। लाइट का रिस्पांस मैंने उस टाइम पे आपको नहीं दिखाया था, लाइट का रिस्पांस अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि अभी डे टाइम ही है, लेकिन रिस्पांस आपको प्रॉपर जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसकी कुछ वारंटी वगैरह आती है अपने को? 2 ईयर्स रिप्लेसमेंट वारंटी मिल जाती 2 ईयर्स की रहने वाली है, कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे आकर रिप्लेस करवा सकते हैं। तो ये सारे अपडेट जो है वो किए गए हैं इस वाली कार के अंदर और सारा काम हुआ है अपना कार 20 एक्सेसरीज करोल बाग में। मंजय भाई का नंबर आपको नीचे डिस्प्ले पे मेंशन मिल जाएगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।